ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है ये समझ में आ गया था हमको। ठीक है, अब सीक्वेंस जो होता है ये कई तरीके का सीक्वेंस होता है। तो सीक्वेंस को डिवाइड किया गया है अलग अलग पैटर्न में। अलग अलग जो भी तुम्हारा पैटर्न अलग अलग अगर होता है, जो भी कंडीशन होती है उसके बेसिस पे कई तरह के सीक्वेंस डिफाइन किए गए हैं। जो सबसे पहला हम लोग जानते हैं अर्थमेटिक, अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को फेयर आइडिया है। फिर से एक पूरा एक्सरसाइज है इसमें, इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद सेकंड हम लोग का एक आता है यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दो हो गए। इसके बाद एक तीसरा होता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हार्मोनिक, हार्मोनिक, हार्मोनिक सीक्वेंस। इसको एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको जीपी बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको एचपी बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्पेशल सीरीज हैं, तो उसको हम लोग एक लास्ट में कैटेगरी डाल देते हैं, स्पेशल सीक्वेंस या स्पेशल सीरीज। ठीक है, ये स्पेशल सीक्वेंस हो गया तुम्हारा, ये स्पेशल सीरीज हो गया। तो इसमें जैसे एक वीएन सीरीज आती है, ठीक है, और कई सारी कैटेगरी है जो स्पेशल सीरीज में, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे कोर्स में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिकली आपका अर्थमेटिक दिया है, ज्योमेट्रिक दिया है, और स्पेशल सीरीज में कुछ दिए हुए हैं स्पेशल, उसके लिए एक एक्सरसाइज बना दिया है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये स्कोप है इस पूरे चैप्टर का। आगे ठीक है, अब सबसे पहला जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस, इसको कर लेते हैं। हार्मोनिक बाद स्पेशल लिखा है, स्पेशल सीरीज या स्पेशल सीक्वेंस। उसमें कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे कि वीएन सीरीज है, वीएन सीरीज का कैटेगराइजेशन है। उसके बाद और भी है, जैसे सिग्मा एन है, सिग्मा एन स्क्वायर है, सिग्मा एन क्यूब है। तो कई सारे इस तरह के स्पेशल सीरीज हैं जो हमको देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस सबसे पहले डालिए हेडिंग। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सर हाँ इस सैटरडे टेस्ट होगा? हाँ, सैटरडे होगा टेस्ट। किस चैप्टर का? तो देखते हैं, बताते हैं इस बार क्या हुआ था हम लोग का। काइनेमेटिक्स का हुआ था। फिजिक्स हुआ था, तो सर मैथ लेते हैं। रिलेशंस का हाई लेवल ले लीजिए। हाँ, कुछ ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो, जैसे आपका एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो इसमें क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में, किसी दो भी कंसेक्यूटिव का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। मतलब आपका a2 माइनस a1 जो होगा, a3 माइनस a2 होगा, चलते जाओगे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में an माइनस an माइनस 1, ये आपका d के बराबर है, और इसको हम लोग बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब इसी में अगर फर्स्ट टर्म आपका a1a होता है, तो जो सेकंड टर्म a2 होता है वो d आगे होगा, a प्लस डी होता है। थर्ड टर्म आपका a प्लस 2d। इसी तरह एक फॉर्मूला बनता है nth टर्म का हमारा, an क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nth टर्म का हो गया, nth टर्म।
ठीक है, ऐसे ही आपका एक समेशन का फॉर्मूला बताया गया है। अगर आपको अर्थमेटिक सीरीज बनाई जाए, उसका पूछा गया सम बताइए, सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, अगर ये अर्थमेटिक आपका सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो इसके समेशन का फॉर्मूला क्या आता है हमारा? SN की वैल्यू आती है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, क्लास 10th में कर चुके हैं इसको। और दूसरा एक फॉर्मूला क्या होता है इसी का? n/2, इसको अगर सेग्रीगेट कर लीजिए, a और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या बन जाता है? n/2 a प्लस an, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला बन गया। हाँ क्या डेरिवेशन ढूंढना थी सर? डेरिवेशन कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छा, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म हो गया और प्लस ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये एसएन का फॉर्मूला बन गया। तो दो फॉर्मूला इसका बन गया, एक ये बन गया और आपका एक ये बन गया, दो फॉर्मूला। ठीक है प्रांशुल, समझ में आया अभी तक? एपी? यस सर। ठीक है, अर्नव ठीक है अभी तक? सिंपल है? यस सर। ठीक है, अब लिख लो, हेडिंग डाल लो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। प्रांशुल जरा कैमरा ऑन कर लीजिए भाई। ठीक है, हाँ अब लिखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। क्या किया गया था? अगर 3 टर्म का सिलेक्शन करना था, बताओ, याद है किसी को? अगर 3 नंबर एपी में दी, a प्लस डी। हाँ तो a माइनस डी, a प्लस डी। अगर आपका 4 नंबर था तो क्या किया गया था? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, तो जब नंबर आपका ऑड नंबर है तो डिफरेंस आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? ये d है। और जब नंबर तुम्हारा इवन पूछा गया है तब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2d है। तो जनरली 3 या 4 तक आता है, इससे ज्यादा बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लो। प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखो। लिख लो, इफ ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, प्रॉपर्टीज में लिख लो, इफ एन कांस्टेंट टर्म इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ एन एपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। क्या मतलब हुआ इसका? लिखे कि नहीं? अगर A1 सर एक A2 बार रिपीट A3, कर दीजिए सर। इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू, if constant is added to each term of an AP, the resulting sequence is also an AP। जैसे A1 A2 A3 AN आपका AP में है, ये AP में है, तो अगर तुम कांस्टेंट टर्म ऐड कर दो, सब में कोई एक ऐड कर दोगे, जैसे A1 प्लस अल्फा, A2 प्लस अल्फा, A3 प्लस अल्फा, AN प्लस अल्फा, ये भी आपका एपी में होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, समझ में आया? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या लिख लो? सेम चीज,
if a constant is subtracted, if constant is subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. A1, क्या सर एक A2, बार रिपीट A3. करना? If a constant is subtracted from each term of an AP, the resulting sequence is also an AP. लिख लेना इसको नीचे। उसके बाद अगर ये AP में है, अल्फा इज एनी नंबर, ये क्या कह रहा है? A1 माइनस अल्फा, A2 माइनस अल्फा, A3 माइनस अल्फा, AN माइनस अल्फा, ये भी आपका AP में होगा। ठीक है, थर्ड लिख लो। If each term of an AP is multiplied by a constant, if each term of an AP is multiplied by a constant, the resulting sequence is also an AP. तो थर्ड केस में देखो क्या होगा। A1, A2, A3, ये AN है, मान लो AP में है। अल्फा से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्फा A1, अल्फा A2, अल्फा A3, अल्फा AN, ये भी AP में होगा। कोई मुझे ये बताएगा कि अगर पहले वाला सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस D था, तो अब जो नया बना है मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर जो ओरिजिनल एपी था, इसका यहाँ पे लिख लो कॉमन डिफरेंस अगर D है, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? अल्फा जो नया वाला एपी अल्फा होगा। इंटू डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अल्फा इंटू डी होगा सर, हाँ, अल्फा इंटू डी होगा ना। अल्फा इंटू डी होगा। और इसके पहले जो दोनों प्रॉपर्टी थी उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं चेंज होगा। क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी लिख लो, if each term of an AP is divided by a non-zero constant, then the resulting sequence is also divided by a non-zero constant, जो कि जीरो ना हो, non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. बस यहीं पे क्या करो, फोर्थ लिख लो, A1, A2, A3, AN आपका AP में है। अल्फा एनी नंबर है तो A1 बाई अल्फा, A2 बाई अल्फा, AN बाई अल्फा, ए भी आपका AP में होगा। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अगर इसका कॉमन डिफरेंस D है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, D बाई अल्फा। सर ये लास्ट तो ये फोर्थ रिपीट कर दीजिए, फोर्थ वाली। लास्ट वाला ये लिख लो, if each term of an AP is divided by a non-zero constant, then the resulting sequence is also an AP. और ये एग्जांपल है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब लिखो इसके आगे, अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन AM, अर्थमेटिक मीन एवरेज। बता रहा, रुक जाओ। ठीक है, इसको सब हेडिंग पहले लिखो, इंसर्शन ऑफ ए सिंगल अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ ए सिंगल अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अ सिंगल अर्थमेटिक मीन। इसके दो सब हेडिंग और हैं, ठीक है। सिंगल अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करना है, पहला लिख लो बिटवीन टू नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स। जैसे दो नंबर है, मान लो A और C है, ठीक है, इसके बीच में एक अर्थमेटिक या B ले लो, एक अर्थमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना है, तो उसको मैं A कर दे रहा हूं, ये अर्थमेटिक मीन इसका है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन, ये बेसिकली एवरेज ही हुआ, ठीक है। b/2। तो तुम्हारा, हाँ, तो A क्या हो जाएगा, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, B माइनस A जो होगा वो A माइनस A के बराबर हो जाता है, तो यहां से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A प्लस B/2। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट सब हेडिंग लिख लो, बिटवीन n नंबर्स, बिटवीन n नंबर्स। अगर n नंबर दिए हैं, इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है, सिंगल। जैसे मान लो आपको बोला गया A1, A2, A3, AN, अब बोला गया इसका सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ये A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 प्लस A2 प्लस AN तक चले जाइए, डिवाइड बाई n। समझ में आया। अगर तीन नंबर दिया है अर्थमेटिक मीन निकालने को, तो क्या करोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3/3, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया। क्लियर है ये, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब इसके पैरेलल में जो दूसरा हेडिंग डालो, जैसे इंसर्शन ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन था, दूसरा हेडिंग डालो, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। इसका यह मतलब हुआ कि दो नंबर आपको A और B दे दिया गया है। जैसे पहले एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो आपको एक नंबर 6 दिया गया है और एक नंबर 12 दिया गया है, बोला गया कि इसके बीच में एक अर्थमेटिक में इंसर्ट करो, ओनली वन, ये क्या हो जाएगा 9। कोई बोला इसके बीच में दो इंसर्ट करो, तो क्या हो जाएगा 8 और 10। किसी ने बोला कि इसके बीच में 100 इंसर्ट करो, 100 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो। समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? Yes, sir. हम लोग का यही है, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर दे दिए गए हैं, इसके बीच में एन अर्थमेटिक, हम लोग जनरल फॉर्मूला डराइव कर लेंगे। जनरल फॉर्मूला अगर निकाल लिए तो हमारा काम चल जाएगा। तो मान लेते हैं इसके बीच में जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए उसका नाम दे दो, A1, A2, A3 और लास्ट वाला मान लो AN है। ये अर्थमेटिक मीन्स, एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड सच दैट कि A1, A2, A3, AN, B ये क्या फॉर्म करेगा, एक AP फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक टोटल कितने अर्थमेटिक मीन है, n है, तो टोटल कितने टर्म हो गए आपके पास, n प्लस n प्लस 2।
तो जो nth टर्म का फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था nth टर्म का? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये अगर an आपका b हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे? n की जगह n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यहां से d की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, एक sir. बार वापस बता दीजिए। Yes, sir. देखो, अगर तुम्हें n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है, नंबर 2 पहले से है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके n प्लस 2 हो जाएंगे। यानी कि फर्स्ट टर्म अगर a है तो लास्ट टर्म आपका b है, तो लास्ट टर्म आपका b है, फर्स्ट टर्म आपका a की जगह n प्लस 2 हो गया है। तो से आपको b पता है, a पता है, कितना n आपको नोन है, तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। आपने d निकाल लिया। ओके सर। एक बार आपने d निकाल लिया, अब a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 आपका a से कितना आगे होगा? d आगे होगा। तो आपका a1 क्या हो गया? a1 हो गया a प्लस d की वैल्यू आप निकाल चुके हो, a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ये पहला हो गया। a2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। ऐसे लास्ट में an क्या हो जाएगा? a प्लस nd, a प्लस n इंटू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। इस तरह आप n अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थियरी हो गया अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो एक दो प्रॉब्लम मैं करा दे रहा हूं, उसको ध्यान से देख लो, बाकी एनसीईआरटी हम लोग करेंगे फिर। तो सर ऐसे ए एन का यही फॉर्मूला हो गया ना, ए प्लस एन बी माइनस ए बाई एन प्लस 1। हाँ हाँ, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू क्या? फिर से बोलो, क्या बोले हो? ए प्लस एन मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में बी माइनस ए बाई एन हाँ प्लस हाँ हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, सही है। 1। ठीक है, अब आपको देखो एक क्वेश्चन लिख लो ऐसे। हाँ बोलो। कितने इंसर्ट हुए वो पता चल जाएगा। हाँ, टोटल n इंसर्ट किए हो ना। हाँ यस सर। अब देखो, आपसे ये क्वेश्चन दिया गया, लिख लो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी। ये आपको एपी में दिया, ये आपको एपी में दिया गया है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। ठीक है, आपको दिया गया ये एपी में, आपको ये एपी में प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, जिसको प्रूव करना है उसको मान लेते हैं एपी में है, और जो दिया गया है उसको प्रूव कर देते हैं एपी में है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये देखो बड़े बड़े नंबर हैं, ये छोटा है, तो बड़े से छोटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिस ये आपका गिवन है, ये प्रूव करना, हम उल्टा करेंगे, इसको गिवन मान के ये प्रूव कर देंगे। बात एक ही है ना। यस सर। तो मान लेते हैं, लेट लिख लो, लेट 1 अपॉन बी प्लस सी कामा 1 अपॉन सी प्लस ए कामा 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन एपी। आपने इसको मान लिया एपी में है, तो अगर ये एपी में हो गए तो इनका कॉमन डिफरेंस 1 अपॉन ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए, ये किसके बराबर होगा? 1 अपॉन सी प्लस ए माइनस 1 अपॉन बी प्लस सी के होगा। इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके डिफरेंस के बराबर होगा, कंसेक्यूटिव का।
अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। इसको एलसीएम ले लो। ओपन कर दो। इसको खोल दोगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Yes, ठीक है, ये क्या Yes, चीज sir. आ गया, 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2। इन तीनों कंडीशन से तुम ये इन्फर कर सकते हो कि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर आर इन एपी, क्योंकि अगर तीनों एपी में है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये तुमने इसको प्रूव कर दिया, जो गिवन, जो आपका गिवन था उसको आपने प्रूव कर दिया। सर वो मीन से प्रूव हो गया कि बी स्क्वायर इसका मीन हाँ है, तो वो हाँ करेक्ट। सर मतलब क्या ये लास्ट पार्ट में? लास्ट पार्ट में तुम ये कंक्लूड कर सकते हो यहाँ से ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। सर हाँ यस। हाँ सर ये 2b स्क्वायर वाला पार्ट कौन जरूरी है, क्योंकि सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है। देखो ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो सी माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है, यस सर। या तुम ये भी बोल सकते हो कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, दो नंबर का सम इसके बराबर हो तब भी तो वही चीज एपी है, या बी अगर ए प्लस सी बाई 2 है, ये तीनों एक ही चीज है बेसिकली, मैथमेटिकली एक ही चीज लिखी गई है। अगर हम उधर ही छोड़ दे तो भी सही है ना, सी स्क्वायर माइनस बी हाँ स्क्वायर। सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी छोड़ सकते हो इसे। ठीक है, एक और जल्दी से इसी में तुम लोग प्रूव कर लो, देखो कर पा रहे हो। सेम क्वेश्चन है, लिख लो, बस यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ बी लिख दो, यहाँ सी लिख दो। सर क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन लिखा है देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ए बी सी हो गया है, इसको प्रूव करना है। सर हर क्वेश्चन में हमारा यही अप्रोच होगा, ना हम ना 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 क्यों ना, से? हर क्वेश्चन में अलग अलग अप्रोच हो सकता है।
ठीक है, तो जो अप्रोच लगा रहे हो उसमें नहीं लगेगा वो। देखो लगेगा कि नहीं, बस शायद लंबा हो जाए मेरे ख्याल से, पता नहीं, देखो